हेलो फ्रेंड, जय विद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज का जो कटिंग का वीडियो है वो मेरे चैनल पे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। स्टिचिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे बैक पार्ट में। इस डिज़ाइन को हम बिना बुकरम और बिना पेस्टिंग के सीधे कपड़े पे फिनिशिंग के साथ तैयार करेंगे। तो मैंने इसको डार्क कर दिया है, क्योंकि जब हम फोल्ड में कपड़े पे निशान लगाते हैं तो एक तरफ भी होता है, हमें दूसरी तरफ भी इसका निशान देना है। तो टैप टैप करके हमने इस मार्क को दूसरी तरफ भी कॉपी कर दिया है और इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन पूरे ब्लाउज में बन गया है। अब हमने ये मेन फैब्रिक रखा है, इसकी जो सीधी साइड है वो हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ। उस पर हम इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है, अस्तर को हम ऐसे बिछाएंगे उस पर, और जो हमने ये निशान लगा रखा है उस पर हम स्टिचिंग कर देंगे। उसी निशान पे जो मार्किंग हो रखी है, पहले हम इसको पिन से सिक्योर कर देते हैं ताकि ये हिले ना और डिज़ाइन में कोई तिरछापन ना आए। तो अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है। अंदर की तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी लाइन से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे से हम ऐसे कट कर देंगे और फिर पूरे पैटर्न को कट कर देंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे जो हमारे कॉर्नर बने हैं उस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। यहाँ पे भी कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, और फिर ये सारा कपड़ा हम अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक पलट गया है। ये डिज़ाइन हमारा फिनिशिंग के साथ बन गया है। ऊपर से हम एक स्टिचिंग दे देंगे, टॉप स्टिचिंग, और हमारा बैक पार्ट का ये वाला पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको हम कट कर देते हैं, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ही कटिंग होती है। यहाँ पे हम प्लेटों के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया है। सेंटर के दोनों तरफ 4-4 इंच पे हम मार्क करेंगे। ये बैक पार्ट में जो टक्स पड़ता है, प्लेटें पड़ती है, उसका निशान है। 1-1 इंच की प्लेटें पड़ेगी। ये सीधी लाइन के दोनों तरफ हमने हाफ इंच का निशान लगाना है, और फिर उसको ऐसे बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके बैक पार्ट के अब हम मेन नेक को भी फिनिशिंग दे देंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा कम है अस्तर का बचा हुआ, तो ऐसे पट्टी को हम तिरछाएं से स्टिचिंग करेंगे और एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर दी है। अब ब्लाउज का जो सीधी साइड है उसको ऊपर की तरफ से इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़े को लेते हुए। और यहाँ पे से हम छोटे छोटे एक साइड कपड़े को एक साइड करते हुए ऊपर टॉप स्टिचिंग करेंगे और फिर ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। यहाँ पे टक्स पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे पकड़ के हमें ऐसे सील देना है इसे। अब हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो इसमें हम इन पैटर्न को ऐसे रखेंगे। तो पहले मैं अस्तर पे जॉइन करूँगी और फिर मेन फैब्रिक का भी जॉइन करेंगे, ताकि इसकी जो सिलाई का जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ ही रहे और दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो। तो यहाँ से हमें ऐसे रखना है और इसको गोल ऐसे घुमाते घुमाते थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हुए हमें स्टिच करना है। खींचना नहीं है, नहीं तो खिंचाव आ जाएगा, फिर ये पैटर्न अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग के साथ बनेगा नहीं। तो हमने अस्तर पे सिलाई कर दी है, दोनों पैटर्न को जॉइंट कर लिया है। मेन फैब्रिक को भी हम ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे जैसे हमने उसको किया था। यहाँ से स्टिचिंग करेंगे ऐसे रखते हुए, घुमाते हुए यहाँ तक। नीचे से ही हमें जोड़ना है। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा उसे हम बाद में कट कर लेंगे आर्म होल की फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारा मेन फैब्रिक पे भी हमने प्रिंसेस लाइन को जोड़ दिया है, और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर पे भी टच हम दोनों की जो सिलाई वाली मार्जिन वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ रखेंगे, यानी इसमें हमारी मेन फैब्रिक की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ है और सिलाई वाला ऊपर की तरफ, और अस्तर की भी सिलाई वाला हमें उसी से मिला के रखना है।
और जो फिनिशिंग वाला है उसको ऊपर की तरफ रखना है। और ऐसे इस पर 5 नंबर का बखिया करके हम बड़ी वाली जो सिलाई होती है वो दे देंगे, ताकि ये दूसरे के साथ फिक्स हो जाए और कहीं से झूल ना आए। तो हमने इसको फिनिश कर दिया है सिलाई से। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसका भी कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग भी हो गई है, ये देखिए। अब यहाँ पे हम वी नेक बनाएंगे इसका, जो हमने नेक फ्रंट पार्ट का नेक। तो जो पैटर्न हमारा कट करके निकला था उसी पैटर्न को हमने सीधी साइड बंद साइड से रखा है कपड़े के टुकड़े पे, और उसमें ऐसी पैटर्न के हिसाब से ही हमने उसी शेप में लाइन ड्रॉ कर दी है। 1-1.5 इंच हम अंदर की तरफ, 1 इंच भी ले सकते हैं और 1.5 इंच हमारी मर्ज़ी है। ऐसे करके हमने तैयार कर लिया है उसी शेप में, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल नेक के शेप में ही कट हो गया है। हमने बीच से कट करके दोनों स्टेप को इसके साथ स्टिचिंग कर देनी है, दोनों पार्ट के साथ, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है ब्लाउज। तो यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। अब तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा के हम इसको पलट देंगे गले को, और बाद में तुलपाई करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को एक तरफ करते हुए हमें उस पर स्टिचिंग लगानी है, टॉप स्टिचिंग। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इसको। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है, हुकाई के लिए स्टेप कट करेंगे। तो 8 इंच आ रहा है, उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे। तो जो हुक की पट्टी होगी वो मैंने 2 इंच की कट करी है, 2-2.25 इंच की। और जो आई की पट्टी है वो मैंने 3 इंच की कट करी है। तो ये हमारी आई वाली पट्टी है, इसको हम 1 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ बढ़ाते हुए लगाते हैं। तो ये हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है, रॉन्ग साइड से लगेगी ये पट्टी हमारी। और ऊपर का जो मार्जिन था वो मैंने पलट के अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है। और वैसे हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस पट्टी को ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी आई की पट्टी है और ये हमारी हुक की पट्टी है जो सीधी साइड से लगेगी, और बाद में इस पर अंदर की तरफ तुलपाई हो जाएगी। तो दोनों पट्टी लगा दी है हमने। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। जॉइंट हो गए हैं, यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई देंगे इस पर। ये देखिए शोल्डर भी जॉइन कर दिए हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। कहीं भी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन या कपड़ा धागे धुगे निकले हुए नहीं दिख रहे हैं। नीचे की तरफ भी पट्टी लगा दी है दोनों पार्ट पे, और अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब हम स्लीव्स पे आते हैं। तो स्लीव्स हमने पफ स्लीव बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ स्लीव कटिंग करी थी। सेंटर से हम दोनों तरफ जहाँ पे हमने कट लगाया था 3-3 इंच का जो था हमारा कट, उस कट तक हमें जितनी भी प्लेटें आई छोटी छोटी प्लेटें डाल के एक पफ क्रिएट कर दिया है। इसमें हम अस्तर भी लगा सकते हैं, पर मैंने अस्तर के साथ ही इसकी कटिंग नहीं की थी, अस्तर छोटा पड़ रहा है इसमें। तो मैं इसको ऐसे ही बिन विदाउट अस्तर बनाऊंगी, सिर्फ बॉर्डर में अस्तर लगाऊंगी नीचे की तरफ। तो ये देखिए मेरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।